जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय यह है, जैसा कि आपने अभी आगे वीडियो में देखा। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अपने शरीर में जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं, उन चक्रों का ज्ञान बताएंगे कि चक्र कहाँ पर स्थित है अपने बॉडी में, इस शरीर में। ठीक है। और 7 चक्र, 7 चक्रों पर किस किस देवता का निवास है, अधिपति है, और किस चक्र पर कौन से देवता विराजमान है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। हम ऐसे ही ज्ञान का वीडियो बनाते रहते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो भगवत प्रेमियों, वीडियो को पूरा अवश्य देखना। देखिए, 7 चक्र हैं। इन्हीं चक्रों को एक्टिव करना होता है, ठीक है, सक्रिय करना होता है। और जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, प्रभु का ध्यान करते, मंत्र जाप करते, वो क्या करते हैं? इन चक्रों को एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होंगे तब तक आपको कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, आपको प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, आपका मन काबू में नहीं हो सकता, आपका शरीर नियंत्रण में नहीं रहेगा। देखिए, जब तक आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम गुरु बनाइए। उसके बाद जो गुरु आपको मंत्र दे, आपको जो ज्ञान दे, उस ज्ञान पे चलिए। जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करिए, प्रभु का भजन करिए, ध्यान योग करिए, तब आपके ये चक्र जो हैं एक्टिव होंगे। ठीक है। तो आज आपको इस वीडियो में आगे पूरा बताएंगे, तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को और आप हमें बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको 7 चक्रों के बारे में ज्ञान देने वाला हूं। और यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 7 चक्र जो होते हैं कहाँ स्थित होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 चक्र जो हैं, ये जो अपना बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं स्थित होते हैं। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जो लिंग में स्थित होता है, लिंग के पास में, और इसे गुदा और जनांगों के बीच में स्थित होता है। ये 4 पंखुड़ी का कमल होता है, इसे कमल भी कहा जाता है। इस चक्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं गणेश जी। गणेश जी का स्थान होता है इस चक्र पर। और इस चक्र पर ही पृथ्वी का तत्व जुड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी का तत्व जुड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, इस चक्र की जो पंखुड़ी होती हैं 6 होती हैं। और इस चक्र के जो अधिपति हैं, जो देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का इस चक्र पर निवास होता है। और इस चक्र के साथ जो जुड़ा होता है तत्व, वो होता है जल, जिसे जल कहा जाता है, वो जुड़ा होता है। ठीक है। और इस चक्र को सिद्ध करने पर आरोग्य शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। जिससे हमारी काया निरोग रहती है और इस शरीर में कोई भूख प्यास नहीं लगती है और चेतना शक्ति हमेशा बनी रहती है और निरोगी काया रहती है। ठीक है। इसके बाद आता है नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। तो इस चक्र में 8 पंखुड़ी होती हैं। कमल भी बोला जाता है, कमल की तरह पंखुड़ियां होती हैं। ये 8 पंखुड़ी का चक्र होता है, कमल होता है। इस चक्र पर जो इसके अधिपति हैं, जो इस चक्र पर निवास करते हैं, भगवान विष्णु का निवास होता है इस चक्र पर। ये स्वादिष्ठान चक्र से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। तो मैंने ये चक्र के बारे में बता दिया। इस चक्र से तो जो तत्व जुड़ा होता है वो होता है अग्नि। अग्नि तत्व जुड़ा होता है इस चक्र से। तो क्या होता है, अग्नि तत्व की जो प्रधानता होती है, उसमें एक खासियत होती है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो पाचन क्रिया होती है, वो इसी तत्व का
काम होता है अग्नि तत्व का, इससे भोजन पचता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हृदय कमल, जो अपना जो छाती होती है, छाती के बीच में कमल होता है, ये बैकबोन में रीढ़ की हड्डी पर, जिसे हृदय कमल बोला जाता है। इस कमल पर भगवान शिव जी का निवास होता है, शंकर जी का, भोलेनाथ का निवास होता है। इस कमल की जो पंखुड़ी होती है 12 होती है। ठीक है, 12 पंखुड़ी का ये कमल होता है। और इस कमल से भी एक तत्व जुड़ा होता है जिसे वायु तत्व कहते हैं, वायु तत्व जुड़ा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसकी जो प्रधानता होती है इस गुण, जैसे प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं को समझने में आसानी होती है। और जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, वायु, अपान वायु, प्राण वायु है, ये इसी तत्व का कार्य होता है। इसके बाद आता है ये कंठ, ये गर्दन है, ये गर्दन की चीज जो ये हिस्सा है ना, तो इसके पीछे जो बैकबोन होती है, जो हड्डी का जो अंत होता है यहाँ पे गर्दन के पास है पीछे साइड में, तो यहाँ 16 पंखुड़ी का कमल बना होता है, चक्र बना होता है। इस चक्र पर इसे कंठ कमल बोलते हैं, कंठ चक्र बोलते हैं, वैसे इसे विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है। तो इस चक्र पर आदि शक्ति भवानी दुर्गा माता का निवास होता है। ये चक्र में 16 पंखुड़ी होती हैं। और इस चक्र से जो तत्व जुड़ा होता है वो होता है आकाश। अब आकाश तत्व का जो एक गुण होता है, जैसे आवाजें हम लोग सुनते दूर की आवाजें, जैसे कहीं फोन पे बात करते तो आवाज आती है ना, और कोई पशु पक्षी कहीं बोलता है तो आवाज आती है, कहीं दूर कोई शोर होता है जो आवाज आती है। ठीक है, हम बोल रहे हैं, ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये जो गुण है आवाज ध्वनि, ये आकाश तत्व का एक गुण होता है। और ये आकाश तत्व का गुण जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनमें भी जुड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जब जल बहता है तो नदी की जब धारा चलती है ना, तो उसमें भी आवाज आती है पानी की। ठीक है, अग्नि जलती है ना, तो अग्नि में भी आवाज आती है, आग की आवाज आती है, ध्वनि आती है। और पृथ्वी तत्व होता है, उसमें भी जैसे मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी जब गिरती है, कहीं एकदम पहाड़ से टूटता है, मिट्टी का डाढ़ा होता है, गिरता है तो आवाज आती है। तो जो आकाश तत्व का जो गुण है, ध्वनि, आवाज, ये 4 जो तत्व उनमें भी विद्यमान होता है। तो मैंने ये आपको चक्रों के बारे में बता दिया। ठीक है, ये तो हो गए चक्र जो अपने शरीर में बने हुए। इसके बाद आता है ये त्रिकुटी, ये 2 भुजों के बीच में होता है, ये त्रिकुटी होती है, इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ एक प्रकाश, ज्योति स्वरूप प्रकाश चलता रहता है, और इस स्थान पर ओम जो मंत्र है वह उच्चारण होता है। और यहाँ से रास्ता शुरू होता है स्वर्ग का और नरक का और वैकुंठ का, परम धाम का, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। यहीं से होता है वो रास्ता शुरू। इसके बाद यहाँ से जो अपना यहाँ से जब ऊपर निकलते हैं, तो ये जो हिस्सा ऊपर का है, इसे एक ब्रह्मांड भी कहा जाता है। सिर के ऊपर हिस्से को ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। इस स्थान पर 1000 पंखुड़ी का कमल होता है, जिसे सहस्त्रार कमल भी कहा जाता है, सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। इस स्थान पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रहते हैं, निवास करते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो हम सबके हृदय में स्थित हैं, पशु पक्षी सब में स्थित हैं, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं। उस परमात्मा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, ज्योति स्वरूप और ब्रह्म, क्षर पुरुष। इस प्रकार से परमेश्वर को जाना जाता है, इनके कई नाम हैं। उस ब्रह्मलोक में जहाँ वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहता है, उस लोक में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी, इतनी लाइट है, जैसे कि 1 करोड़ सूर्य और चांद जो एकदम एक साथ जल प्रकाशित हो जाएं, जितना वो उजाला बनता है ना, उतना उजाला उस ब्रह्मलोक में स्वतः रहता है। वहाँ कोई चांद सूर्य नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं पृथ्वी लोक पर, तो यहाँ ये दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, धूप आती है, और रात्रि में चांद का प्रकाश होता है। लेकिन उस ब्रह्मलोक में न सूर्य है न चांद है, वो स्वतः ऑटोमेटिक यानी खुद प्रकाशित है। जैसे मणि होती है ना, सांप में मणि पाई जाती है, मणि स्वतः प्रकाशित होती है, उसमें कोई बल्ब नहीं होता है, कोई करंट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म का जो लोक है, जो ब्रह्म का स्थान है,
ठीक है, वो स्थान स्वतः प्रकाशित है, ना वहाँ कोई सूर्य का प्रकाश है ना चांद का प्रकाश है। इतना प्रकाश है जैसे कि 1 करोड़ सूर्य 1 करोड़ चांद एक साथ प्रकाशित हो जाए, जो प्रकाश बनता है उतना प्रकाश है। इसके बाद एक लोक और आता है जिसे सतलोक कहा जाता है, जहाँ जाने के बाद आत्मा लौट के नहीं आती है, उसका मोक्ष हो जाता है, जिसे सतलोक कहा जाता है। ये स्थान है, मैं आपको फोटो लगा के दिखा रहा हूँ, आप देखिए, इसे सतलोक कहा जाता है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको 7 चक्रों के बारे में बता दिया, और ये स्थान जो है ब्रह्मलोक उसके बारे में बता दिया। ये सतलोक है, सतलोक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो भगवत प्रेमियों, आपने देखा 7 चक्रों के बारे में बताया है। कुछ मैंने टेक्निक का प्रयोग किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस चक्र पर कौन से देवता का निवास है और इनको कैसे एक्टिव किया जाता है। तो आपको पूरा ज्ञान मिला होगा इस वीडियो में। यदि कोई आपके मन में शंका है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।